नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं छेदी गढ़वा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र कुमार यादव जी हैं। आइए जानते हैं, एक युवा प्रधान, एक शिक्षित प्रधान जब क्षेत्र में आता है, राजनीति में आता है, तो क्या क्या बदलाव करता है। आइए इनसे पहले जानते हैं कि जब ये प्रधान बन के आए या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं आई, उसका सामना कैसे किया और विकास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस पर कार्य किए हैं। पहले तो प्रधान जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सब बता देना चाहता हूँ कि मैं जब पहली बार ग्राम पंचायत में प्रधान बन के आया, सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ रोड और रास्ते की थी। रोड और रास्ते की समस्याओं को देखते हुए गांव के आप अंदर आए हैं, बाकी हर चीज़ों को देखते हुए रोड रास्ते जो भी थे उस चीज़ को आपने हमारे समक्ष जो भी हुआ उस चीज़ की हम उसे करवाए। नाली, सोख्ता, खड़ंजा, शौचालय, जो भी चीज़ें मतलब हमसे होने लायक थी उस चीज़ को मैंने अपने तक उतारा है। और उदाहरण के तौर पर ग्राम पंचायत में भी घूम के देख सकती हैं। और मतलब आप लोग आए हैं इस रास्ते से उस रास्ते पे, तो भली बात लेते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय 2 हैं, एक छेदी गढ़वा में है और एक गौरी बुजुर्ग में। उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था, ये सब एक विद्यालय में लग गया है। बजट कम होने के कारण दोनों जगह नहीं लग पाए हैं। अच्छा, और जैसे रास्ते वगैरह क्या सारी जगह पक्के हो गए कि अभी जगह कुछ कच्चे हैं? कुछ जगह रास्ते कच्चे हैं, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो विवादित होने के कारण विवादित हो जाते हैं या फिर अतिक्रमण हो जाता है तो बहुत दिक्कत आती है। विवादित हो जाने के कारण इसलिए है कि मान लीजिए हम उस रास्ते को कार्यशैली में लाए, कार्यशैली में डाले, अधिकारी आए, जांच हुई, सब प्रक्रिया बन गई, अंतिम में आप बनने नहीं दे रहे हैं, उसमें मान लीजिए क्या कोई कर सकता है? इसमें किसी का कोई कुछ नहीं हो सकता। उसमें तो हमारा पर्सनल तो जाना आना है नहीं के लिए विवाद करें। अच्छा, सांसद विधायक से कोई सपोर्ट मिलता है आप लोगों को? नहीं, इधर सांसद विधायक का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक रास्ते के लिए विधायक जी के वहाँ से कम 1 सालों से दौड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ के विधायक जी जैसे वो भाजपा के विधायक हैं और हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रधान ही जो होता है कोई पार्टी से नहीं होता, वो व्यक्तिगत तौर पे आप प्रधान बनते हैं। व्यक्तिगत तौर पे बनते हैं, लेकिन जैसे यहाँ हर चीजें आप जान भी रहे हैं जमीन स्तर से कि जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मतलब ये यादव हैं या जातिगत चीज ले ली जाती है। इसकी वजह से कहीं न कहीं कह सकते हैं कि रुकावट आ गई है। अच्छा विधायक जी, अब 27 आ रहा है तो अब आएंगे कि नहीं आएंगे? कि इस बार भी यही देखेंगे कि वो यादव है, मुस्लिम है? इनसे विशिष्ट तो विधायक के तौर पर मान लीजिए इसके पहले जो थे विधायक वो थे इनसे बढ़िया, क्योंकि हम लोगों के करीब थे। हमें वो विधायक या वो चीज नेता चाहिए जो हम उनसे मिल सकें, क्षेत्र में हो और हम उनके वहाँ जाए अपनी बात रख सकें। कोई भी हो, प्रधान चाहे कोई चीज हो, आप ऐसा चुनिए जिससे हम मिल सकें और रह सकें। अच्छा, और मैं जानना चाहती, चलिए ये इस कहीं ना कहीं आप लोग वंचित रह गए। बहुत कह सकते हैं कि जैसे अगर विधायक निधि कार्य मिलते हैं तो बहुत सारे कार्य मिल जाते हैं जी, और उनकी निधि भी बड़ी होती है। रुकावट तो हुई कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं जानती थी प्रधान जी की शमशान घाट हो गया, बारात घर हो गया, क्या इसकी सुविधा गाँव में है? नहीं। जमीन है आपके पास? जमीन है, लेकिन जमीन है, बारात घर के लिए भी जमीन है, शमशान घाट के लिए तो मतलब वहाँ वो भी है जमीन, लेकिन मान लीजिए फंड कम हो जाने के कारण नहीं हो पाता है। फंड कम होने का कारण, हाँ जी जी। इसके लिए एक योजना सरकार ने से चलाई है, पर वो ब्लॉक से मिल रहा है, पर वो योजना लग रहा है अभी तक आप तक पहुँची नहीं। वो जैसे पीजी गाँव में हुआ है काम, उसका जो पीजी गाँव है उस स्तर पे वहाँ काम हुआ है, अदर जगह पे नहीं। किसी अदर ग्राम पंचायत में कहीं पता करिएगा नहीं। अच्छा, ब्लॉक से सपोर्ट मिलता है, आप लोगों की सुनवाई होती है? हाँ, ब्लॉक से जो होने लायक काम है, मान लीजिए नरेगा से हुआ, राजनीति केंद्र जो भी समस्याएं कही जाती हैं तो लमसम देर होती है, लेकिन हो जाती है, कम से कम सुनवाई तो है वहाँ हो जाती है। जी जी। अच्छा, और मैं जानना चाहती हूँ प्रधान जी की, ऐसे आप लोग क्षेत्र में हैं तो कई समस्याओं का कहीं ना कहीं सामना कर ही रहे हैं, तो कोई ऐसी समस्या जिसका निदान आप सरकार से चाहते हैं? हम जैसे हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जल जमाव की समस्या है, इसके लिए मैं तहसील से लेके मतलब कई बार इस चीज़ों को लेखपाल जो भी लोग अधिकारी हैं, जल जीवन के तहत जो भी आते हैं समस्याएं, इसके लिए मैं बहुत बार प्रयास किया, ये नहीं हो पाया। आप बारिश के समय कभी भी आइए इस गांव में, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है तो जल की। ये गांव क्या निचला है? ये मतलब बॉर्डर देखिए, लोकसभा और विधानसभा का बॉर्डर है, इसके नाते यहाँ कोई ज्यादा फोकस नहीं है। अच्छा, इस वजह से ये कहीं ना कहीं धुंधला पड़ गया, लोगों को दिख नहीं रहा है। अब एक रास्ता है गौरी बुजुर्ग में, आप वहाँ भी चल के बारिश के समय में देखिए कि जाने के लायक नहीं रह जाते। मेरे कराए हुए काम अगर हुए होते तो मतलब नहीं जाते तो कुछ तो हो गए होते, लेकिन कुछ विवादित के कारण नहीं हो पाए और कुछ बड़े अधिकारी चाहे नेता उनकी निगाहें नहीं पड़ी, जिसके वजह से सब वंचित रह जा रहे हैं। जी जी।
तो आपका बस यही कहना है कि थोड़ा सरकार इस पर ध्यान दे इसको धुंधला ना करे। जी, तो अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने मौका इस बार आपको दिया और कहीं ना कहीं जनता का प्रेम तो रहा ही है आपसे। जनता का प्रेम रहा है, जनता के प्रेम से ही आज हम यहाँ हैं। ठीक, और जनता के प्रेम से आगे उम्मीद करते हैं कि फिर हम रहेंगे। जी जी, जनता इस बार दोबारा भी चुन के लाएगी। दोबारा चुन के लाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक युवा प्रधान जिन्होंने अपने स्तर से जो कार्य करवा सकते थे, जो ब्लॉक से ला सकते थे, लाया है, पर किसी भी बड़े नेता का सपोर्ट यहाँ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये गांव कह सकते हैं बहुत पिछड़ा रह गया है। यहाँ पर जो धरातल पे जैसे इनके पास जमीन थी जो कि तो बारात घर बन सकता था, शमशान घाट की व्यवस्था हो सकती थी, पर वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। पर अब देखना तो है आने वाले टाइम में क्या होता है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं बरखा से।